नंदपुर एक छोटा सा सुंदर गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची सड़कें और सुबह सुबह पक्षियों की आवाजें पूरे गांव को जगा देती थीं। उसी गांव के किनारे रघु अपने छोटे से मुर्गी फार्म के पास बैठा परेशान हो रहा था। उसके पास कई मुर्गियां थीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बाजार में चिकन के दाम बहुत बढ़ गए थे। रघु ने सुबह सुबह गांव के बाजार में अपनी दुकान लगाई। ताजा देसी मुर्गा ले लो, आज का सबसे अच्छा चिकन। लेकिन दोपहर तक मुश्किल से एक मुर्गा बिका। तभी उसका दोस्त बबलू वहां आया। क्या हुआ रघु? आज तो तेरी दुकान पर सन्नाटा पड़ा है। रघु ने मायूसी से कहा। क्या बताऊं भाई, गांव में हर कोई कहता है कि चिकन महंगा है, लोग खरीदना ही नहीं चाहते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे फार्म का खर्च निकालना मुश्किल हो जाएगा। बबलू कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक बोला। रघु, तूने कभी चिकन के पकौड़े बनाकर बेचने के बारे में सोचा है? रघु हंस पड़ा। चिकन के पकौड़े हमारे गांव में कौन खाएगा? बबलू बोला। शहर में लोग चिकन पकौड़े बड़े चाव से खाते हैं। जब हमारे गांव में समोसे और पकौड़े बिक सकते हैं तो चिकन पकौड़े क्यों नहीं? रघु के दिमाग में ये बात बैठ गई। उस शाम वह घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी गीता से कहा। आज कुछ नया बनाकर देखता हूं। गीता ने पूछा, क्या बनाने वाले हो? रघु मुस्कुराया। चिकन पकौड़े। दोनों ने चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। उसमें बेसन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और देसी मसाले मिलाए। जब रघु ने पहला पकौड़ा गर्म तेल में डाला तो कड़ाही से छन छन की आवाज आने लगी। कुछ ही देर में पूरे घर में मसालों और तले हुए चिकन की खुशबू फैल गई। पास से गुजर रहे करीम चाचा खुशबू सूंघकर रघु के घर आ गए। अरे रघु, आज घर में कौन सी दावत चल रही है? रघु ने हंसते हुए कहा। दावत नहीं चाचा, एक नया प्रयोग है। उसने एक गर्मा गर्म पकौड़ा करीम चाचा को दिया। चाचा ने जैसे ही पहला टुकड़ा खाया, उनकी आंखें बड़ी हो गईं। अरे वाह, बाहर से इतना कुरकुरा और अंदर से इतना नरम। अगर गांव के लोगों को ये पसंद आ गए ना तो तेरी दुकान चल पड़ेगी। अगली सुबह रघु ने गांव के चौराहे पर अपनी छोटी सी रेडी लगाई। रेडी पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, रघु के देसी चिकन पकौड़े। कड़ाही में तेल गर्म हो रहा था। रघु ने पहला बैच पकौड़ों का तेल में डाला। छन्न की आवाज के साथ पकौड़ों की खुशबू पूरे चौराहे पर फैल गई। सबसे पहले गांव का हलवाई हरिराम वहां पहुंचा। रघु, आज क्या नया तमाशा लगा रखा है? रघु ने मुस्कुराकर कहा। तमाशा नहीं हरिराम जी, आज चिकन पकौड़े खिलाऊंगा। हरिराम ने हैरानी से पूछा। चिकन के पकौड़े? हाँ, एक बार खाकर देखिए। रघु ने उन्हें एक प्लेट पकौड़े और साथ में हरी चटनी दी। हरिराम ने पहला पकौड़ा खाया, कुछ पल चुप रहे, फिर बोले। रघु, ये तो सच में कमाल है। पास खड़े लोग तुरंत उसकी तरफ आने लगे। एक किसान बोला। हमें भी छकाओ भाई। रघु ने एक एक करके सबको पकौड़े दिए। कुछ ही मिनटों में चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। भाई एक प्लेट इधर देना। मेरे लिए 2 प्लेट। हरी चटनी ज्यादा रखना। रघु के चेहरे पर कई दिनों बाद खुशी दिखाई दे रही थी। शाम होते होते उसकी पूरी सामग्री बिक चुकी थी। घर लौटते समय रघु के हाथ में पैसे थे और चेहरे पर मुस्कान। उसने गीता से कहा। आज समझ आया कि चीज खराब नहीं थी, बस उसे बेचने का तरीका गलत था। अगले कुछ दिनों में रघु के चिकन पकौड़े पूरे गांव में मशहूर हो गए। अब समस्या दूसरी थी। ग्राहक इतने आने लगे कि रघु अकेले सब संभाल नहीं पा रहा था। एक तरफ चिकन काटना, दूसरी तरफ मसाला तैयार करना, फिर पकौड़े तलना और साथ में ग्राहकों को प्लेट देना। बबलू ने उसकी हालत देखी तो बोला। भाई, अब अकेले काम करने का समय खत्म हो गया, किसी को साथ रख ले। रघु ने कहा। लेकिन अगर दुकान कुछ दिनों बाद नहीं चली तो? बबलू हंसते हुए बोला। जब ग्राहक खुद लाइन लगाकर खड़े हैं तो डर किस बात का? रघु ने उसी दिन गांव के एक बेरोजगार युवक सोनू को काम पर रख लिया। अब सोनू चिकन और मसाले की तैयारी करता और रघु पकौड़े तलता। काम तेज हो गया, लेकिन जल्द ही एक और परेशानी सामने आ गई।
एक छोटी कड़ाही में जितने पकौड़े बनते उतने ग्राहक कुछ ही मिनटों में खरीद लेते। लोगों को इंतजार करना पड़ता। एक दिन एक ग्राहक नाराज होकर बोला, रघु भाई, पकौड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्लेट मिलने में आधा घंटा लग जाता है। रघु ने उसी रात फैसला किया कि अब दुकान को बड़ा करना होगा। अगली सुबह वह पास के कस्बे के बाजार गया। वहां उसने बड़ी कड़ाही, मजबूत गैस चूल्हा, स्टील की ट्रे और सामान रखने के लिए नया काउंटर खरीदा। वापस गांव पहुंचकर उसने अपनी रेडी को पहले से ज्यादा व्यवस्थित किया। उसने एक तरफ चिकन तैयार करने की जगह बनाई और दूसरी तरफ पकौड़े तलने की। साथ में उसने 3 तरह की चटनी भी रखी, हरी धनिया चटनी, लाल लहसुन चटनी और खट्टी मीठी इमली चटनी। अगले दिन दुकान पर फिर भीड़ लग गई। एक ग्राहक ने कहा, रघु भाई, आज तो दुकान बिल्कुल शहर जैसी लग रही है। रघु मुस्कुराकर बोला, दुकान गांव की है भाई, लेकिन स्वाद किसी शहर से कम नहीं। अब रघु ने एक और बदलाव किया। उसने अपने पकौड़ों के लिए सिर्फ ताजा चिकन इस्तेमाल करना शुरू किया। वह साफ सफाई का विशेष ध्यान रखता। चिकन अलग बर्तन में रखा जाता, सब्जियां अलग और पकौड़े तलने के लिए साफ तेल इस्तेमाल किया जाता। गांव के बुजुर्ग भी उसकी दुकान की तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के सरपंच उसकी दुकान पर आए। उन्होंने पकौड़े खाए और बोले, रघु, तूने सिर्फ अपनी दुकान नहीं चलाई है, तूने गांव के दूसरे युवाओं को भी दिखाया है कि गांव में रहकर भी नया काम शुरू किया जा सकता है। रघु ने कहा, सरपंच जी, मैंने बस इतना किया है कि जो चीज मेरे पास थी उसे नए तरीके से लोगों के सामने रखा। सरपंच ने कहा, तुम्हारे पकौड़े अब आसपास के गांवों में भी मशहूर हो रहे हैं। अगले हफ्ते गांव में बड़ा मेला लगने वाला है। वहां खाने की सबसे बड़ी दुकान तुम्हारी होगी। रघु के लिए यह बहुत बड़ा मौका था। उसने बबलू, सोनू और गांव के 2 अन्य युवकों को साथ लिया। सबने मिलकर मेले की तैयारी शुरू कर दी। मेले वाले दिन रघु ने अपनी दुकान का नया नाम रखा, नंदपुर देसी चिकन पकौड़ा सेंटर। सुबह से ही दुकान के सामने लंबी लाइन लग गई। कोई हरी चटनी मांग रहा था, कोई लाल चटनी। बच्चे खुश होकर पकौड़ों की प्लेट ले रहे थे और बड़े लोग स्वाद की तारीफ कर रहे थे। शाम तक रघु की दुकान मेले की सबसे ज्यादा चर्चा वाली दुकान बन चुकी थी। रघु ने गांव के 3 बेरोजगार युवकों को काम पर रखा और उन्हें पकौड़े बनाना सिखाया। कुछ महीनों बाद उसकी दुकान सिर्फ नंदपुर में नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों में प्रसिद्ध हो गई। जिस चिकन को वह कभी बाजार में बेच नहीं पा रहा था, उसी चिकन ने उसके लिए एक नया कारोबार खड़ा कर दिया था। कहानी की सीख, मुश्किल हालात में हार मानने के बजाय अगर हम अपनी चीजों को नए तरीके से इस्तेमाल करें तो छोटी सी शुरुआत भी बड़ी सफलता में बदल सकती है।